नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। हमारी कार की स्टीयरिंग के पीछे 3 लिवर्स हैं। लेफ्ट में 2 लिवर्स, जो नीचे वाला लिवर है उससे हम एक्टिव स्पीड लिमिटर और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं। अगर इसका वीडियो देखना हो तो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। और ऊपर वाले से हम हेडलाइट कंट्रोल करते हैं। और राइट में जो लिवर है उससे हम अपने वाइपर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट और यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाइपर वाले कंट्रोल लीवर के बारे में और इस हेडलाइट कंट्रोल लीवर के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे कि गाड़ी के स्क्रीन को हम साफ कैसे करते हैं। देखिए, साफ करने के लिए आपको इस लीवर को अपनी ओर खींचना है। जब आप खींचेंगे तो देखिए पानी निकल रहा है और वाइपर सफाई कर रहा है। अगली बात है कि अगर मान लीजिए कि हमें बारिश के मौसम में इस वाइपर को चलाना हो तो हम कैसे इसको चलाएंगे। देखिए, सबसे पहला है ये वाला, ये हो गया स्लो स्पीड में चलने वाला वाइपर। एक बार अप करने पे, एक बार और अप करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये 2 नंबर पे ऑन हो चुका है। ऑफ करने के लिए पहले 1 और फिर धीरे से नीचे। अगर मान लीजिए कि आपको वाइपर को सिर्फ एक बार ऑन करना है तो आपको इसको डाउन टैप करना होगा। आप डाउन टैप करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। हैव अ लुक, डाउन टैप और यहाँ वाइपर चल रहा है। अब बात आती है कि हम अगर रेन सेंसिंग वाइपर्स को अगर एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो हमें इसको कहाँ पे रखना होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको ऑन करने के लिए आपको रखना कहाँ पर होगा। देखिए, एक बार आप नीचे टैप कर रहे हैं तो ये एक बार अप डाउन हो रहा है। आपको बस इसको एक बार ऐसे एक बार अप कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको एक बार अप कर देंगे तो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स काम कैसे करते हैं। कि अभी मैं इस पे पानी डालूंगा और इसने देखिए ऑटोमेटिकली क्लीन कर दिया। अब हमारा जो रेन सेंसिंग वाइपर है उसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और वो ये है कि हम अपने रेन सेंसिंग वाइपर की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो लेवल था ना, ये सबसे लोएस्ट लेवल पे सेंसिटिविटी था और अगर इसको मान लीजिए मैं मैक्सिमम पे कर दूंगा तो हल्का सा भी अगर पानी इस स्क्रीन पर आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू। देखिए, हल्का सा पानी आया और ये एक्टिवेट हो जा रहा है। ऑब्वियसली मैं अगर पानी उसके सेंसर पे नहीं डालूंगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। देखिए, कैसे ये आपकी स्क्रीन को साफ कर दे रहा है। हल्का सा भी पानी होगा तो उसको ये रिमूव करेगा एंड इससे आपको बड़ा आराम मिलता है जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो, क्योंकि आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, बार बार टैप नहीं करना पड़ता है सफाई करने के लिए। अगर आप अपने रेन सेंसिंग वाइपर को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको इसको बस एक बार टैप करने की ज़रूरत है। फिर अगला बटन है ये वाला, ये छोटा सा जो है। इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। जब आप इसको एक बार ऐसे टैप करते हैं तो आपका जो पीछे का वाइपर है ना, वो काम करने लगता है। अगर पीछे वाले वाइपर को आपको अगर पानी से साफ करना है तो आपको इसको ऐसे टैप करना होगा। और अगर आप चाहें तो इसको ऑफ पे लाके ऊपर भी अगर आप इसको ऐसे टैप करेंगे तो भी ये फ्लूइड फेंक कर आपकी गाड़ी का पीछे वाला विंडस्क्रीन साफ कर देगा। अगर आपकी जो डिग्गी है पीछे की, अगर वो खुली हुई है, उस मोमेंट पर आपका रियर जो वाइपर है वो काम नहीं करेगा। तो आप ये मत सोचेगा कि वो खराब हो गया है, जस्ट दैट कि वो डीएक्टिवेट हो जाता है एज सून एज यू ओपन द डिग्गी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे वाइपर्स में ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका विंड स्क्रीन जो वाइपर है वो टर्न्ड ऑन पोजीशन पे है और आपकी जो गाड़ी है वो स्टेशनरी है, तो द मोमेंट आप इस गाड़ी को रिवर्स पे करेंगे, हमारा जो पीछे का वाइपर है वो ऑन हो जाएगा और वो जैसे ही आप इसको नॉर्मल करेंगे वो वाइपर पीछे बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर, ताकि जब आप गाड़ी को बैक कर रहे हो, पीछे से आप देख रहे हो, तो आपका वाइपर ने पीछे का साफ कर दिया। अब बारी आती है लेफ्ट ऊपर वाले लीवर की। इससे हम अपनी गाड़ी का लाइट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हो गया डाउन।
इससे क्या होता है कि हमारा इंडिकेटर ऑन होता है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, लेफ्ट में हमारा साइड का स्क्रीन भी ऑन हो जाता है, कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है। और इसको अगर हम ज़ोर से अप करेंगे तो राइट के लिए हो गया, सिंपल है। लेकिन अगर आप इसको हल्का सा टैप करेंगे तो 3 बार ब्लिंक होके ये बंद हो जाएगा। हल्का सा टैप करेंगे, ये बेसिकली लेन चेंजिंग के लिए काम आता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको अपनी लाइट को मैन्युअली एडजस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको, ये जो बटन है इसको आपको एक बार टैप करना होगा, आपकी लो बीम एक्टिवेट हो जाएगी। ये वाला जो बटन है ये बहुत ही अमेजिंग है एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि इसको ऑन करने पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को राइट काटते हैं, तो द मोमेंट आप राइट काटेंगे तो आपका जो राइट फॉग लैंप है वो ऑन हो जाएगा। लेट मी शो यू। और जैसे ही हम इसका स्टीयरिंग को लेफ्ट काटेंगे तो लेफ्ट वाला तो फॉग लैंप ऑन हुआ है पर राइट वाला ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली पहाड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपको अपनी हेडलाइट को हाई बीम पे करना है तो आपको इस वाले मोड पे इसको ऐसे एक बार टैप करना होगा और आपका हाई बीम एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मेन बीम इज़ ऑन, साफ साफ लिख के आ जाता है। और मान लीजिए कि आपको अगर डिपर देना है तो आपको इसको अपनी ओर ऐसे टैप करना होगा, तो देखिए वहाँ पर लाइट ऑन ऑफ हो रही है। हमारी गाड़ी का जो हाई बीम है, अगर आपको मैन्युअली उसको सेट करना है तो आप इस वाले पोजीशन पे नहीं सेट कर सकते। देखिए ये नहीं ऑन होगा, बट द मोमेंट आप इसको इस वाले पे टैप करेंगे तो आपका हाई बीम ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन भी बन के आएगा कि आपने हाई बीम ऑन कर दिया है। और जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो ये देखिए कैसे नीचे दिखा रहा है। और अगर आपको फ्लैशिंग हाई बीम चाहिए तो आप इसको ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इस वाले पे भी आप फ्लैशिंग हाई बीम यूज़ कर सकते हैं और इस पे भी आप फ्लैशिंग हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। सो तीनों पोजीशन में फ्लैशिंग हाई बीम तो ऑन होगा, लेकिन फुल्ली जो हाई बीम है वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप इसको इस वाले पोजीशन पे लाएंगे। हैव अ लुक, ऑन ऑफ। और यहाँ पे इतना सुंदर डिज़ाइन बन रहा है कि आपको आगे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इससे फ्रंट फॉग ऑन होता है और इससे रियर फॉग ऑन होता है, ऐसे करके। अब देखिए राइट में आपको दिखाता हूँ कैसे वो लाइट शो करेगा। देखिए वो ऑन हो गया येलो कलर का और ये ऑफ हो गया। अगर आपको अपनी गाड़ी की लाइट को ऑटो हेडलैम्प पे रखना है तो आपको सिर्फ इसको यहाँ से इधर लाना होगा और आपका ऑटो हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। जो हमारा ऑटो हेडलैम्प है वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगर जैसे मान लीजिए आप छोटे से टनल में भी जाते हैं तो लाइट्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। लेट मी शो यू। देखिए ये एक छोटा सा टनल है जिसमें कि मैं एंटर करूँगा और काफ़ी ब्राइट भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लो है। एंड विद इन सेकेंड्स ये देखिए ऑन हो चुका है जो लाइट है। अब सामने आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि डे काफ़ी ब्राइट है, बट ये ऑन हो गया था और विद इन सेकेंड्स ये ऑफ भी हो जाएगा जैसे ही इसको इनफ लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए ऑफ हो गया। सो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग जिस तरीके से ये डे टाइम में टनल में भी ऑन एंड ऑफ होता है ऑटोमेटिकली। हमारी कार में एक ऑटो हेडलैम्प फीचर भी है। ऑटो हेडलैम्प फीचर में क्या होता है कि जो हमारी हाई बीम है और लो बीम है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी एडजस्ट करती है सामने के एनवायरनमेंट की लाइट की सेंसिटिविटी को देखकर, और उसके लिए ही हमारे पास एक ऊपर की ओर कैमरा दे रखा है। इस चीज़ को दिखाने के लिए मुझे रात तक वेट करना पड़ेगा। सो गाइज, एक बार जब आप इसको ऑटो मोड पे लगा देंगे तो गाड़ी का जो हाई बीम एंड लो बीम है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी अपने आप ही उसको एडजस्ट करेगी। बट उसके लिए आपको सबसे पहले 45 की स्पीड पे आना पड़ेगा। 45 की स्पीड पर जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी लाइट एक्टिवेट हो चुकी है जिस पे ए लिखा होगा। देखिए ए आ चुका है। और ए की खासियत ये होगी कि जैसे ही रात होगा, जैसे ही सामने दिखेगा कि लाइट सोर्सेस ख़त्म हो चुके हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए हाई बीम ऑन हो गया, और जैसे ही लाइट सोर्स आएगा तो हाई बीम ऑफ हो जाएगा। देखिए फिर से हाई बीम ऑन हो चुका है। सो इस तरीके से जो इसका कैमरा सेंसर है वो देखता रहेगा कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है और उसके हिसाब से हाई बीम और लो बीम में सेट करता रहेगा।
इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अननेसेसरली हाई बीम लो बीम नहीं करना पड़ेगा। फिर आप फिर से देखिएगा कि कैसे गाड़ी अपने आप इसको हाई बीम करेगी। मैं पहले 45 पे आ जाऊँ। देखिए 45 पे आते ही ऑन हो गया और हाई बीम भी ऑन हो गया क्योंकि लाइट सोर्स कम है इधर। और अगर मान लीजिए कि सामने चलती हुई कार है जिसमें कि छोटी सी लाइट जल रही है, उसकी टेल लाइट या फिर फ्रंट लाइट जलती है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका हाई बीम है वो ऑफ हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये था कि जब हम अपने वॉशर को ऐसे करके तो हमारे ऊपर की ओर पानी आ जाता है। तो गाइज ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। एक्चुअली देखिए पहले क्या होता था कि हमारी गाड़ी में इतना सुंदर सनरूफ नहीं हुआ करता था, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि पानी जा कहाँ रहा है। बट अब क्योंकि यहाँ पर दिखता है तो हमें लगता है कि ये पानी ऊपर क्यों जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एक और डाउट था लोगों के दिमाग में कि हम क्या अपनी जो हेडलाइट है उसको कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फॉर अ मोमेंट अगर हमको ज़रूरत है तो हम इसको अगर ऑफ दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी, बट जो डे रनिंग लाइट्स हैं वो हमेशा ऑन रहेंगी। बट एज सून एज आप गाड़ी को बंद करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे, ये वापस लाइट आगे की जो हेडलाइट है वो ऑन होने लगेगी। सो कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप कंप्लीटली अपनी हेडलाइट को ऑफ कर दें। एंड इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल क्योंकि हमारी कार में एक फीचर दे रखा है जिसका नाम है फॉलो मी होम। तो फॉलो मी होम के लिए इस लाइट को ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसको हम कंप्लीटली ऑफ नहीं कर सकते हैं, पार्शियली ऑफ कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो गाइज ये था हमारे स्टीयरिंग के पीछे के 2 लिवर्स के बारे में। एंड आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।